नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। हमारे यहाँ का जो मौसम है इस समय, रात में खूब सर्दियाँ हो रही हैं और दिन में धूप। ये कतई विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट तभी फ्लावरिंग करते हैं, मतलब फ्लावरिंग पर आ जाते हैं, जब उनको दिन में अच्छी धूप मिले और रात में बढ़िया वाली सर्दी पड़े। ये इनके लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है। तो अभी तो मेरे प्लांट काफ़ी छोटे हैं, इनको धीरे धीरे करके रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज मैं स्कूल से लौट कर आया तो मैंने काफ़ी टाइम दिया इनको, और लगभग मेरी रिपोर्टिंग हो चुकी है। घर पर काम चलने के कारण और लंबे समय से सब कुछ अस्त व्यस्त होने के कारण मैं गुलदावदी पर बहुत काम नहीं कर पाया हूँ। कुछ ही प्लांट मेरे पास हैं, और बाकी जो पुराने पौधे हैं वो हैं, लेकिन वो इतने लैगी हो चुके हैं, इस तरीके से उनकी हालत है कि अगर वो फ्लावरिंग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं कही जाएगी, क्योंकि गुलदावदी मेरे बहुत ही कहीं पर लैगी दिखेंगी आपको, तो कहीं पर बिखरी हुई बिल्कुल। निमेशिया मेरा लगभग मर के ख़त्म हो चुका है। 10 पौधे भी बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यूअर ने कहा था कि प्लास्टिक पॉट की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा इस वजह से नहीं हुआ। एक्चुअली है क्या कि प्रेशर वाली जो पाइप होती है, मतलब जो सीधे मोटर से लगी होती है, उससे पापा ने एक दिन गलती से इसकी सिंचाई कर दी। और आप जानते हैं जो नाजुक पौधे होते हैं, जब उस पर प्रेशर से सिंचाई हो जाती है तो वो या तो जड़ों से उखड़ जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा हुआ क्या, नमी भी लंबे समय तक होल्ड हो गई, तो सोने पे सुहागा हो गया। यही हाल मेरे इस वाले पौधे का भी है। ये बेनेडियम के प्लांट हैं। हालांकि 3 मैंने इनके अंदर से निकाल के रिपोर्ट कर लिए हैं, 2-4 और मिल जाएंगे तो थोड़ा गमला भरा भरा रहेगा। बाकी दोनों ही लगभग अब ख़त्म हो चुके हैं। और ये अगले दिन शाम की क्लिप है, मतलब ये वीडियो मैं 2 दिन में कवर कर रहा हूँ। अभी भी देखिए मेरे काफ़ी सारे पौधे रिपोर्टिंग के लिए बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ इनमें से कुछ पौधे जो डायरेक्टली ग्राउंड पर लगा सकते हैं, उनको डायरेक्टली ग्राउंड पर ही लगा दूंगा, क्योंकि प्लास्टिक ग्लास बहुत ज़्यादा यूज करना ठीक नहीं है। अभी अगर आप नर्सरी जाएं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अच्छे मैच्योर प्लांट लेकर आएं। अब सीडलिंग मैंने इस वजह से की है क्योंकि मेरे पास एक बड़ा ग्राउंड है, और ग्राउंड को कवर करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं कि सीडलिंग करनी चाहिए या फिर मैच्योर प्लांट लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सीडलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला, करेक्ट टाइम पर करेक्ट टेम्परेचर पे सीडलिंग्स को जो है सीड्स को लगाना। उसके बाद जब सीड्स निकल आते हैं तो फिर उनकी केयर करना, ज़्यादा पानी ना होने पाए, धूप वगैरह भी एक प्रॉपर वे में लगने पाए। इसके अलावा अगली जो चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो होता है कि सही टाइम पर रिपोर्ट कर लेना। अगर हम सीड्स लगा रहे हैं तो पॉट उनका कैसा होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें सीडलिंग्स करने में हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। लेकिन फिर भी देखिए गलती हो ही जाती है। मैंने जितने भी सीड्स मंगाए थे लगभग सारे ग्रो हो गए, और ग्रो होने के बाद नेमेशिया, वो गलती इस वजह से हो गई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहा था और मैंने बोल दिया पापा से कि आज आप वाटरिंग कर दीजिएगा। और उनको नहीं पता था, नॉर्मली वो जैसे सारे पौधों में प्रेशर के साथ पानी लगा के दे देते थे, वैसे ही उन्होंने उन पौधों में भी दे दिया और वो ख़राब हो गए। अभी देखिए मेरे जेरेनियम की सीडलिंग्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब आपको दिख रही होंगी पॉट, मतलब इस ग्लास में थोड़ी बड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ है। इसकी मुझे बहुत केयर करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कहीं जनवरी में फ्लावरिंग पर आ पाएगा। मैरीगोल्ड में भी बहुत छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं। इसकी वजह से अब सोचिए केयर कितनी ज़्यादा करनी पड़ रही है। एक बड़ा प्लांट जो होता है उसकी केयर करने में आपको मिनिमम 2 से 3 मिनट देने पड़ते हैं। ऐसे मेरे पास बड़े प्लांट्स भी बहुत सारे हैं और इतनी सारी सीडलिंग्स हैं, तो सोचिए उनकी केयर में कितना समय लगता होगा। तो अभी धीरे धीरे करके रिपोर्टिंग चल ही रही है, और सर्दियां जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में फ्लावरिंग होती है इन प्लांट की। मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक ये पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, 3 महीने अच्छी फ्लावरिंग होती है इनके अंदर। और उसके बाद बात अगर करी जाए कि अदर टाइम पर, तो अप्रैल आते आते इनके अंदर फ्लावरिंग कम हो जाती है और बहुत सारे पौधे एक एक करके मरने भी लगते हैं। इसलिए नवंबर के लास्ट में ही बढ़िया मेच्योर प्लांट लेकर आइए, समय से रिपोर्ट कर दीजिए, और समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइजर अगर देते रहेंगे तो बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। मेरा जो रिव्यू है
कि आप मैच्योर प्लांट ही नर्सरी से खरीद कर लाइए। मैच्योर प्लांट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ली जा सकती है, बस डेडिंग पिंचिंग ये सब समय समय से होती रहे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ा ग्राउंड है तो आप मेरे जैसे सीडलिंग कर सकते हैं। मैं सीडलिंग के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ा ग्राउंड है तभी आप सीडलिंग कीजिए। बाकी नर्सरी में भी छोटे छोटे सीडलिंग्स मिल जाते हैं कभी कभी, हमारे यहाँ की नर्सरीज़ में नहीं मिल पाते। वो पॉकेट में करके वो मिनिमम 15 रुपये में ही आपको देंगे। मतलब वो जो पॉकेट होती है ब्लैक वाली पॉलीथीन की, उसके अंदर लगा के वो 15 रुपये कम से कम देंगे। और मैच्योर जो पौधे हैं वो थोड़ा 25 से 30 रुपये में मिलते हैं। मैंने देखा कि इन 3-4 सालों में मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस अब तो नहीं हुई इन चीज़ों की, मतलब प्लांट्स की। लेकिन है क्या कि जैसे जैसे पहले नर्सरी कम थी, अब तो इतनी ज़्यादा नर्सरी हो गई, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पर प्लांट की प्राइस कम नहीं हुई। मैं देख रहा हूँ कि मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लागत भी है। बहुत सारे लोग तो अपने सारे पौधे सेल भी नहीं कर पाते हैं और टाइम निकल जाता है। इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नर्सरी से मैच्योर प्लांट ही लेकर आइए। सीडलिंग्स मतलब अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप सीडलिंग्स मत करिए। गमले हैं लिमिटेड क्वांटिटी में या फिर बहुत ज़्यादा गमले हैं तब सीडलिंग कर सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में आपको प्लांट लगाने हैं तो फिर आप सीडलिंग पर नहीं, मैच्योर प्लांट्स पर जोर दीजिए। ऊर्जा, समय और पैसे तीनों की बचत होगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।